वेलकम टू मिथ बायोटेक। आज से जो हमारा है ये 4 लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन में भी हो सकता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। अब डायरेक्शनल क्या है कि इन नेचर डायरेक्शनल सिलेक्शन की अगर बात करें तो देखा जाए तो इन नेचर डायरेक्शनल सिलेक्शन कैन अकर व्हेन वन ऑफ द फेनोटाइप एक्सट्रीम बिकम सिलेक्टेड फॉर और अगेंस्ट, ठीक है। वन सिलेक्शन जो है नाउ रीजन यूजुअली ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट इन वन डायरेक्शन। दिस इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन कब होता है? जब पहले का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। सपोज यहाँ पर अभी ठंड है और सडनली यहाँ पर चेंज होकर यहाँ पर गर्मी आ जाता है, तो यही होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं वो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का देखते हैं। क्या था कि पहले जब इंडस्ट्री नहीं था, जब अपना ये इन्वायरमेंट जो था बिल्कुल क्लीन था, तो उस समय क्या था, जब ओरिजिनल पॉपुलेशन जो थे हमारे वो वाइट हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि उस समय एवोल्यूशन अच्छा था, ये क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा था, तो उस समय जो ओरिजिनल इसका जो पॉपुलेशन था तो पहले से ही दोनों, उसमें ब्लैक एंड वाइट दोनों तरह के मौत हुआ करते थे, लेकिन वाइट वाला जो था उस समय आसानी से बच जाता था और ब्लैक वाला मर जाते थे, क्योंकि उस समय जो ब्रिक था, ये पेड़ जो ट्री जो हुआ करते थे उसका जो ब्रिक रहता था, स्टेम्स जो होते थे वो बिल्कुल साफ हुआ करते थे, तो वहाँ पर ये क्या था, वाइट वाला छिप जाता था और जो ब्लैक वाला है वो दिख जाता था, ठीक है। लेकिन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्री आया तो क्या हुआ कि पोल्यूशन बढ़ गया, जिस वजह से ये जो ब्रिक थे ट्री के वो धीरे धीरे काले होते गए। जब काला हो गया तो फिर ये जो ब्लैक वाला है इसका सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गया। इसको कोई नहीं खा रहा था, लेकिन वाइट वाला आसानी से दिख रहा था, इसको बर्ड्स जो है इस मौत को खा जा रहे थे, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया। इसमें क्या था, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है ये पहले यहाँ था, ठीक है। लेकिन जब पॉपुलेशन ये एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो ओरिजिनल पॉपुलेशन कम गया और जो अदर पॉपुलेशन था उसकी संख्या बढ़ गया, ये शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हुआ किधर, आगे तरफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। द फीचर ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन, फीचर्स क्या है डायरेक्शनल सिलेक्शन के, फेवर द नॉन एवरेज और वन एक्सट्रीम फेनोटाइप, चेंज इन मीन वैल्यू ऑफ ट्रेड्स इन द पॉपुलेशन इन वन डायरेक्शन में मीन वैल्यू इसका चेंज हो रहा है। फेवर accumulation of those mutations that increase the fitness in the changing environment, eliminate normal और average individual, जो नॉर्मल इंडिविजुअल उसको एलिमिनेट कर देता है। देखो, लाइट कलर पेपर मॉथ आर बेटर कैमोफ्लेज्ड अगेंस्ट अ प्रिस्टीन एनवायरनमेंट, ठीक है। लाइकवाइज डार्क कलर पेपर मॉथ आर बेटर कैमोफ्लेज अगेंस्ट अ सूटी एनवायरनमेंट, ठीक है। Thus, as the industrial revolution progressed in 19th century इंग्लैंड, ठीक है, 19th सेंचुरी में जो इंग्लैंड में हुआ था, द कलर ऑफ द मोथ पॉपुलेशन शिफ्टेड फ्रॉम लाइट टू डार्क, एंड एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शन सिलेक्शन। तो पहले क्या था, वाइट वाला था, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ब्लैक वाला बचा। तो क्या था, मौत वाइट से किधर शिफ्ट किया, ब्लैक की तरफ, यानी कि डायरेक्शनल सिलेक्शन हुआ इसका, ठीक है। समझ रहे हो आप, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब पहले का एनवायरनमेंट कुछ और था, बाद का एनवायरनमेंट कुछ और हुआ, तो फिर शिफ्ट हो जाता है। जो डुप्लीकेट ही है, मतलब ओरिजिनल वाला से शिफ्ट होकर डुप्लीकेट वाले का राजा जा जाता है, ठीक है। नाउ हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या है हमारा, कि एक्सट्रीम वैरायटी फ्रॉम द बोथ एंड्स आर एलिमिनेटेड, टेंड्स टू फेवर intermediate types region, act to keep a population well adapted to its environment. Individual closer to the average for a given traits will have higher fitness. Mean value of unchanged, mean value इसका चेंज नहीं होगा, operate in constant and unchanging environment. Example, birth weight of human babies, class size of robin birds, also called balancing selection. अब balancing selection में देखा जाए
कि इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, इन्वायरमेंट हमारा वही है। अब सपोज दैट जो हम लोग बर्थ जो बेबी बर्थ होता है, एक कम वेट वाला होता है, एक ज़्यादा वेट वाला होता है। तो ज़्यादा वेट वाला जो है ना, वो ज़्यादा जीता है स्टार्टिंग के डे में, ठीक है, स्टार्टिंग डे में ये ज़्यादा जीता है, और मतलब बर्थ रेट इसका जो है ना, मतलब ज़्यादा जीने की क्षमता इसका ज़्यादा है। और जो बच्चे हल्के होते हैं, उसका जो बर्थ रेट है वो कम हो जाता है जीने का, ठीक है, लाइफ रेट कम हो जाता है। तो यही है, तो इन्वायरमेंट तो सेम था, लेकिन यहाँ पर जो मोटा बच्चा था हो जाता, तो फिर क्या हो जाएगा कि इसका पॉपुलेशन बढ़ते चला जाएगा। जो हैवी वेट के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, और जो पतले वाले बच्चे हैं उसका धीरे धीरे कम जाता है। तो ये ग्राफ जो हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सिलेक्टिंग ऑर्गेनिज्म बोथ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में देखा जाए तो इधर देखो, यही है पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि पतला हो जाएगा। ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है, इस तरफ यहाँ थे, लेकिन जो पॉपुलेशन आफ्टर है वो श्रिंक कर गया, ठीक है, दिख रहा, यहाँ इतना बड़ा पॉपुलेशन था हमारा, अब ये श्रिंक कर गया। श्रिंक कर गया क्या, यानी कि पहले मिक्सअप थे, मोटा और पतला दोनों था, और अब क्या है कि मोटा वाला हैवी वाला ज़्यादा है। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन हुआ, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। इसको बैलेंसिंग सिलेक्शन ही बोलते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, प्लस साइज ऑफ रोविन बर्ड्स एंड बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बेबीज, ठीक है। नाउ डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन की बात करते हैं। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन क्या है, बोथ एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरमीडिएट वेराइटीज। बोथ एक्सट्रीम पर प्रेजेंट रहता है। इट कैन बी व्यू एज द ऑपोजिट ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बिकॉज द इंटरमीडिएट टाइप्स आर सेलेक्टेड अगेंस्ट। इसमें क्या होता है कि इधर ठंडा है, इधर गर्म है, ये दोनों में सर्वाइव कर लेता है। सिंपल यही है डिस्ट्रप्टिव का, ठीक है। It can be viewed as the opposite of stabilizing selection because the intermediate types are selected against. A clear example is provided by the different color pattern of the butterfly papillodendrons, ठीक है, also called as diversifying selection, bimodial graph। इसको bimodial graph बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनल पॉपुलेशन ये हमारा, और पॉपुलेशन आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन। एक ब्लैक रैबिट है, एक वाइट रैबिट है, ठीक है, दोनों में। उसके बाद जो दोनों का मिक्सअप जो हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये ब्लैक वाला चिप मतलब एक ये अलग ही रैबिट है, ये अलग रैबिट हो गया, ठीक है। जो पॉपुलेशन सिलेक्शन हुआ, दोनों का मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मिक्सअप निकल करके आएगा जो हमारा रैबिट, वो आधा ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। इस तरह का रैबिट अब देखने को मिलता है। In hypothetical population, grey and white rabbit are better able to blend with rocky environment than white rabbit, resulting in diversifying selection, ठीक है। ये कहाँ हिमालयन में रह रहा है, ये रॉकी था। अब ये वाला जो मिक्सअप है, ये दोनों जगह आसानी से सर्वाइव कर ले रहा है। इसका जो सिलेक्शन किस तरह का हुआ, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन हुआ, दोनों जगह ये सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। नाउ देखते हैं फीचर्स क्या है डिस्ट्रप्टिव का। प्रीवियसली होमोलोगस पॉपुलेशन ब्रेक अप इनटू सेवरल डिफरेंट अडेप्टिव फॉर्म्स। रीजन, एक्सट्रीम वैल्यू हैव हाईएस्ट फिटनेस एंड इंटरमीडिएट ऑफ मीन वैल्यू और रिलेटिव डिसएडवांटेज सब्जेक्टेड टू डाइवर्जेंट सिलेक्शन प्रेशर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल एरिया, ठीक है। ये अब देखो यहाँ इसका ग्राफ समझने का डिस्ट्रप्टिव का, ये जो ओरिजिनल ग्राफ है हमारा ये है, ठीक है। यानी कि पहले अगर हिमालयन है तो यहाँ पे हिमालयन रैबिट हुआ करता था, ठीक है। अब जो हुआ सिलेक्शन वो इस तरफ का हो गया, क्योंकि यहाँ पर हिमालयन वाला भी है और पहाड़ी वाला, ये दोनों यहाँ पर आकर अब रहने लगे। दोनों का एक मिक्सअप हो गया, उस तरह से उसका सिलेक्शन हो गया। यानी कि जो यहाँ पर पहाड़ी हिली एरिया में जो रहते हैं वो अधिकतर ब्लैक एंड वाइट टाइप के रैबिट रहते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट टाइप के रैबिट रहने लगे, यानी कि इसका सिलेक्शन हो गया यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव टाइप का सिलेक्शन इसका हो गया, ठीक है। यहाँ पर टोटल एक ही बार में तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रप्टिव में क्या था, बायोमोडियल था, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ही अलग टाइप का
ओरिजिनल स्पेसिस अलग होगा, ब्लैक था, यहाँ पर वाइट था, और जो इसका नेचुरल सिलेक्शन जो हुआ कैसा हुआ, ब्लैक एंड वाइट हुआ, ब्लैक एंड वाइट हुआ, ठीक है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बेबी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बेबी क्या था कि पहले पतला और मोटा दोनों हो रहा था, इसका जो इसका ओरिजिनल क्या था, ये वाला था। अब क्या हुआ यहाँ पर ये कि उठ गया, यानी कि मोटे जो हैवी वाले थे उसका बर्थ रेट जो है बढ़ गया, ठीक है ना। डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात करें तो इन्वायरमेंट इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर इन्वायरमेंट में कोई, यहाँ इसमें इन्वायरमेंट का कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन्वायरमेंट सेम रहता है, यहाँ पर इन्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पर इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। यहाँ पर चेंज इन्वायरमेंट नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट दोनों प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट चेंज हो जा रहा है बिल्कुल। मतलब पहले का सिचुएशन कुछ अलग था, आपका सिचुएशन नहीं हो गया। इसका क्या था एग्जाम्पल, मॉथ, पेपर मॉथ, ठीक है, पेपर मॉथ ना। इसमें भी समझने की कोशिश करते हैं कि फेवर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर द इंटरमीडिएट फेनोटाइप, स्टेबलाइजिंग के इंटरमीडिएट फेनोटाइप करने का, ठीक है। प्रेडेटर कैन नॉट कैच द मीडियम साइज लिजार्ड, दे आर फास्टेड, यू वुड सी लेस स्मॉल एंड लार्ज लिजार्ड ओवर टाइम। लिजार्ड का भी एग्जांपल देख लो, एक सबसे लंबा वाला है और एक छोटा वाला है, और मीडियम वाला है, इसमें क्या क्षमता है, ये फास्ट भी भाग सकता है और छोटा भी है, इसको कम खाएगा लोग, इसका सिलेक्शन हो गया। 3 टाइप के लिजार्ड थे यहाँ पे प्रेजेंट, एक छोटा भी था, एक बड़ा था, और बीच वाले का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेबलाइजिंग, ये जो सिलेक्शन है बिल्कुल अच्छा है ना। डायरेक्शनल सिलेक्शन की अगर बात करें तो एग्जाम्पल पेपर मॉथ का दिए ही थे, ये पहले छोटा वाला था, बड़ा वाला था, अब सबसे बड़ा वाला है, ठीक है। ये फेवर वन एक्सट्रीम और अदर, जिराफ विथ लॉन्गर नेक गेट मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हायर वेजिटेशन दैट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ओवर टाइम। तो ये इसमें जो जिराफ का जो जिसका जो लॉन्गर जिराफ जो था उसका हायर रेट चला, वो मतलब उस नीचे वाला तो खा ही रहा था, ऊपर वाला भी खा रहा था, उससे सिलेक्शन किसका हो गया, इसमें लॉन्ग जिराफ का सिलेक्शन हो गया। पेपर मॉथ यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन की बात करें तो फेवर द एक्सट्रीम फेनोटाइप फेवर कर लेता है ये लोग। फॉर द सेल्स प्रेडेटर्स could see the pink and cell but not the other two, they were camouflage, the frequency of pink cells decreases। अब यहाँ पर देखा जाए एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं ना, तो मेढक भी एक तरह से उसी टाइप का है, क्योंकि वो पानी में भी रह रहा है और ज़मीन पर भी रहा है, सिलेक्शन तो उसका हो जाएगा उस तरह से भी, ठीक है। वो अपने आप को चेंज कर लिया, मतलब उसके पास लंग्स वगैरह है, ठीक है। तो उसके पास लंग्स नहीं है लेकिन फिर भी सांस ले लेता है, तो एक तरह से वो भी है। यहाँ पर भी जो एग्जांपल है देख सकते हैं, कैमोफ्लेज कर रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं, या आप भी देख लें, नहीं कल देखेंगे, कल बेटर रहेगा, अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम्पल 6 हैं तो ये वीडियो बढ़ जाएगा, इसलिए आज इतना ही। आज हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और डायरेक्शनल सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग समझ रहे हैं हम लोग, बीच वाले का सिलेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शनल क्या है कि एक तरफा सिलेक्शन हो रहा है, और डिस्ट्रक्टिव में क्या है कि एक्सट्रीम कंडीशन को भी सर्वाइव कर ले रहा है, ठीक है, जो दोनों तरफ रह रहा है। बेसिकली सिंपल यही है। स्टेबलाइजिंग में क्या हो रहा है कि दोनों के बीच ये दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि चेंज हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। ये दोनों जगह नहीं रह रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों में से एक ही का सिलेक्शन हो रहा है, जिसका जनसंख्या ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, पॉपुलेशन इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू, टेक केयर।